अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएसएस एस्पिरेंट होने के नाते हमें सीएसएस की जर्नी में जो प्रेशर फील होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए। और आपको पता है कि ये जो प्रेशर है ये एक मेजर प्रॉब्लम और चैलेंज के तौर पर एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट फेस कर रहे होते हैं। पहली चीज़ ये कि प्रेशर लीड करता है एंग्जाइटी की तरफ और एंग्जाइटी आगे आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है वो बनाती है। अब प्रेशर हमारे पास दो तरह का होता है, एक हम खुद अपने पर बिल्ड कर रहे होते हैं प्रेशर ओवर थिंकिंग की वजह से, और दूसरा जो प्रेशर है वो हमारे पास आता है फिजिकली फ्रॉम द सोसाइटी। अब सोसाइटी में आपके फैमिली प्रेशर भी है, आपका पेयर प्रेशर है, आपके कंपैरेटिव अप्रोच की सूरत में जो प्रेशर बनता है वो भी कंसिडर किया जाता है। अब इस सेंस में मैं हमेशा आपको एक एडवाइस करता होता हूँ, वो ये है कि जी आप अपने प्रेशर को हैंडल करें विद दैट टेक्निकल पर्सपेक्टिव। पहली बात, आपको कौन सा प्रेशर फील हो रहा है, किस तरह का है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये चीजें कौन आपको बताएगा सिवाय आपके, और कोई नहीं बता सकता। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक डायरी आपने बनानी है और उस डायरी के ऊपर इन सारी चीजों को लिखना होता है। दूसरी बात जो है, अगर आप अभी सीएसएस स्टार्ट करने लगे हैं तो फिर आपको मैं ये भी बात करता चला जाऊं कि आपको उसका शो ऑफ नहीं करना। आपने कोई जो एक अनाउंसमेंट होती है कि जी आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो आप जो है अपने रिलेटिव्स को जाके बताएं कि मैं सीएसएस करने के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं सीएसएस करने जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि ठीक है, वक्ती तौर पर आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, लेकिन बाद में वही लोग आपसे हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आपसे पूछ रहे होंगे आपका क्या बना, सीएसएस का हुआ कि नहीं हुआ। बिकॉज मोस्टली पीपल डोंट नो दैट कि इस सीएसएस का एग्जाम जो है वो किस तरह का होता है और इसकी प्रिपरेशन कितनी डिमांडिंग है। तो लिहाजा वो एक आपके साथ जो आंसर क्वेश्चंस नहीं करते हैं वो एक अलग से प्रेशर बनाते हैं। इसके अलावा जो प्रेशर आप कंसिडर कर सकते हैं वो मेल और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा देखता हूँ। जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं वो अपने डोमेस्टिक प्रेशर में ज़्यादातर आ रही होती हैं, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ पे पेरेंट्स सोच रहे होते हैं उनकी शादियाँ करनी है, उनके रिश्ते ढूंढने होते हैं या इंगेजमेंट करनी होती है, तो उस प्रेशर में आ रहे होते हैं। फिर जो मेल इंगेज होते हैं ऑलरेडी, तो वो पेयर प्रेशर में जाते हैं। फिर एक कंपैरेटिव प्रेशर आता है कि आपके जो क्लास फेलोज हैं उनके जॉब्स हो रही होती हैं, तो फिर वो आपको उनकी खबर पहुंचती है तो भी आप प्रेशर में आते हैं। तो इस सारे प्रेशर का एक ही हल ये होता है कि आप अपनी हैबिट्स और अपने प्रेशर्स को जो है फेस करने का एक अपना एक तरीकाकार इंगेज करें, और उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए जो हेल्पफुल होगा वो आपका मेंटोर होता है। आप इन तमाम प्रेशर्स को अपनी डायरी पे लिखें, अपने मेंटोर से 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करें। और दूसरी बात है, अगर आप सीएसएस का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो मत किसी के साथ उसके शेयर करें। इवन आप सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और उनको भी बताएं कि वो किसी को शेयर ना करें, और अपना आराम से अपना फोकस करें अपने प्रिपरेशन के ऊपर और अपने एग्ज़ाम के ऊपर। तो इस तरह से जो सोसाइटल प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है, कंपैरेटिव अप्रोच का जो प्रेशर है, ओवर थिंकिंग के साथ जो है वो रिलेटिव्स, ख़ुसूसन मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ, जो ये ताइयाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, मामियाँ, मासियाँ होती हैं, ये खामखा का जो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड करती हैं। इनकी अपनी औलाद इनको चाहे इनकी बात मान रहे हो ना मान रहे हो, लेकिन आप लोगों को नसीहतें और मशवरे देने के लिए ज़रूर खड़ी होती हैं। तो इनसे ज़रा इज्तनाब करें, और इनको पता भी नहीं लगना चाहिए कि जी आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर तो आप अपने घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, और अगर अपने घर से बाहर हॉस्टल लाइफ गुजार रहे हैं तो आपको इतना ही बताना चाहिए कि जनाब वो फर्दर स्टडी के लिए परसू कर रहे हैं। सीएसएस जो है जब हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, और जब खुदा ना खास्ता नहीं होगा तो आपको एक शर्मिंदगी का जो एहसास होता है कॉमन स्टूडेंट को, वो नहीं होगा। इनफैक्ट इसमें शर्मिंदगी होती नहीं है, लेकिन हमने चूँकि सोसाइटी के अंदर अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रे किया होता है, तो हम समझते हैं कि शायद सीएसएस के अंदर कामयाब ना होना एक शर्मिंदगी का बायस है। बल्कि ये एक, मेरे ख्याल में आप लोगों को इस पे प्राउड होना चाहिए कि आपने एक मुश्किल एग्ज़ाम के लिए अपने आप को एम्पावर किया। चाहे आपने उसके अटेम्प्ट दी हैं या नहीं दी, लेकिन आपने जुर्रत की है उसके बारे में, तो ये इस पे आपको प्राउड होना चाहिए। लेकिन हर स्टूडेंट की एक अपना अपनी अप्रोच है और उस तरीके से वो चलने की कोशिश कर रहा होता है। बट मेरा एक जो छोटा सा मशवरा था वो था कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। तो इसका एक तरीकाकार तो ये है कि जो भी प्रेशर आप फील कर रहे हैं उसे डायरी पे लिखें, अपने मेंटोर से शेयर करें, वो साइकोलॉजिकली आपको ट्रीट करेगा और उसके साथ जो है वो आपको बताएगा क्या क्या करना है। दूसरी बात है, मिनिमम लोगों तक अपनी बात को रखें, फ्रेंडशिप लिमिटाइज करें, रिलेशनशिप जो हैं, जो रिलेशंस हैं आपके सोशली जो सोसाइटी के अंदर हैं,
ان کو بھی آپ کو ڈیفینیٹلی بہت کم ٹائم ملے گا آپ کو ان کو ہینڈل کرنے میں، تو لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے دور ان سے رہیں۔ اور ایک اچھا مشورہ جو ہے وہ میرے خیال میں موسٹلی لوگ مانیں گے تو نہیں، کیونکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی موسٹلی نہیں مان رہے ہوتے، تو لہٰذا لیکن میرا مشورہ دینا فرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہو سکے تو اپنا نمبر چینج کر لیں، اور وہ نمبر صرف 2-3 لوگوں کو دیں جو بہت ضروری ہیں، جیسے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، یا ایک آدھ جو دوست ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو مینٹور ہے یا ٹیچر ہے اس کے پاس ہونا چاہیے، اور سو دیٹ آپ کا جو اسکرین ایڈکشن ہے یا اسکرین یوزیج ہے وہ بھی کم ہو، اور موبائل یوزیج بھی کم ہو، اور آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں اپنی اسٹڈی کے اوپر۔ بہت شکریہ۔